ये तो मैं समझ गया था बिहार के ही हैं आप। बहुत अच्छी बात बोले कि आप देश में हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे नंबर के हैं और हम बना रहे हैं। जी, कहां से आना हुआ? महाराष्ट्र में कहां से? अमरावती। अमरावती, बड़ी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि सब तरफ तो राम नाम का गजर चालू है, राम नाम सब चालू है, राम नाम का कीर्तन चालू है। बिल्कुल। पर मैं ये चाहता हूँ कि राम नाम के कीर्तन में जनता का कीर्तन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्योंकि राम का नाम सब जानते हैं, सब भगवान, क्योंकि हमारे भगवान ही राम है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये चाहे कोई भी सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई पार्टी ने भगवान के नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जनता का विकास के लिए अगर सब जगह आते हैं तो उसके लिए काम करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। जनता के विकास के लिए बात करना चाहिए। आम आदमी पार्टी नहीं बोला। मैं एक छोटा सा जी एक रुनझुन बोल के फिर जाता हूँ। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को विरोध भी नहीं करने आता है, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। इनको कहना चाहिए कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप राम राज्य लाइए। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि देश में हिंदू रहे। ऐसा है ना प्रभा जी, सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। हमने कब विरोध किया राम मंदिर का? क्या बात कर रहे हैं? हमने विरोध नहीं किया। तो जा तो रहे नहीं। मैंने कहा आप जा क्यों नहीं रहे? मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि रामराज की बात मेरे बड़े भाई कह रहे थे, तो मैं कहता हूं कि देही की दैविक भौतिक तापा रामराज का नहीं व्यापा। जब वो हो जाएगा ना, जब बड़का ज्ञान हो जाए, जब बहुत सारा ज्ञान हो जाए, तो फिर नदियां अपने आप ही बहने लगती हैं। बोलो, इधर आओ। हाँ, तो कांग्रेस का क्या कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को विरोध करने का तरीका भी नहीं आता है। ये कहते हैं कि भाई राम के मंदिर का विरोध करते हैं। नहीं, ये कर्ण सिंह को नहीं सुनना चाहते। नहीं, हाँ। ये कहते हैं कि हम विरोध नहीं करते। कैसे नहीं करते हो? आप कहते हो कि जी हम नहीं जाएंगे, आप कहते हो कि जी आधा मंदिर क्यों बनाया जी, आप पूरा क्यों नहीं बनाया। ये सब विरोध का ही तरीका है। इनको ये कहना चाहिए पूरे देशवासियों को कि भाई राम आ चुके हैं, अब राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब हो गया कि सारे लोग सुखी से रहे इस देश में, ये होना चाहिए। कह रहे मतलब राम राज का मतलब ये हुआ कि पासपोर्ट मेरा 1 नंबर का होना चाहिए। सर, मैं कह रहा हूँ मतलब ये होना चाहिए गैस का सिलेंडर 600, 400, 450 होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई कम होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप। आज लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार है, रोजगार की कमी नहीं है। महंगाई इतनी है कि लोग नौकरी करने कम पैसे में करने के लिए तैयार नहीं है। खुदरा मुद्रास्फीति पे किसी ने नहीं बात करी। खुदरा मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई। हाँ जी, आज भी उड़ीसा वगैरह में आप जाओ। मैं तो उड़ीसा में, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा राकेश कुमार सिंह नाम है जी। ठेकेदार किससे जुड़े हुए? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स की हमारी कंपनी है। हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं वेस्ट वाटर के। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। उड़ीसा में लोग बोलते हैं, और भी स्टेट में हमने देखा कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं। सिर्फ वहाँ लोग काम करने को तैयार नहीं है। अब काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से खाओगे? रोजगार तो सब जगह है, वहाँ दूसरे जगह से लेबर और एम्प्लॉय को भेजा जा रहा है काम के लिए। इसी तरह से आप झारखंड में उठा ले तो केवल कहने से नहीं होता है सर। लोगों को या नेताओं को या जो भी हमारे हैं उनको चाहिए कि अवेयर। साहब, उन्हें लगता है कि आप शोषण कर रहे हो तो इसलिए वो बात कहते हैं। नहीं, शोषण की तो कोई इसमें बात ही नहीं आ रही सर। शोषण कहाँ से हो रही है? लोग नहीं काम कर रहे हैं। अगर आपको 200 रुपए दे दिया जाए और आप उसका हड़िया पी के आप उसको 4 दिन एंजॉय करो और बोलो कि हम गरीब हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, अब टेकन योर पॉइंट। जी नीति, मैं ये कहना चाहती हूँ, राम मंदिर निर्माण से पहले देश ने संसद का निर्माण भी किया है। राम मंदिर निर्माण से पहले अगर हम इस देश ने इतनी 60,000 किलोमीटर सड़कों का भी निर्माण किया है। राम मंदिर निर्माण से पहले बहनों के लिए शौचालय भी बनाए हैं। राम मंदिर निर्माण से पहले आपने उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर चूल्हा भी जलाया है। राम मंदिर निर्माण से पहले हर नल से जल की भी सुविधा करवाई है। राम मंदिर निर्माण से पहले विश्व पटल पर G20 की अध्यक्षता करी है। राम मंदिर निर्माण से पहले आपने चंद्रयान को लॉन्च किया है। राम मंदिर निर्माण से पहले आपकी अर्थव्यवस्था खासी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण से पहले आज जो आधा विश्व युद्ध के कालखंड से गुजर रहा है, आपके नागरिक वहां सेफ जोन से एक आवाज पर आते हैं, युद्ध को रोक दिया जाता है क्योंकि भारतीय के ऊपर कोई भी टेढ़ी निगाह से देख नहीं पड़ता। राइट, वेरी वेल स्पोकन। बहुत अच्छा बोला उन्होंने। कहा कि ऐसा है जी। आम आदमी पार्टी, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सॉरी, लोहड़ी की। जी, आपके सभी दर्शकों को प्रतीक भाई लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी राम की बात कर रहे थे। राम तो सबके हैं, राम आराध्य हैं, हम सबके राम हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, देश का भी दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी राम के ठेकेदार बन के बैठी है। वो राम जो महापुरुष थे, जो महापुरुषोत्तम थे,
वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और राम भगवान का उंगली पकड़ के चला रहे हैं अपने आप को बड़ा। आपका क्या औकात है, क्या आपकी हैसियत है राम भगवान सामने? हम लोग बहुत छोटे हैं। राम राज की परिकल्पना का कोई चरित्रार्थ करने का कार्य किया हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने किया है। राम राज का क्या मतलब है? ये गलत, ये प्रतीक भाई, राम राज का आखिर अर्थ क्या है? पूरे समाज में खुशहाली हो, हाँ। सबको समान अधिकार बने। बिल्कुल। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सबको समान अधिकार देने का कार्य किया और हिंदुस्तान का पहला ऐसा नेता है जो अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं और मेरे बड़े फख्र के साथ कहता प्रतीक भाई, राम मंदिर बन रहा है, हम लोग पूरे दिल्ली के बुजुर्गों को पूरे दिल्ली के बुजुर्गों को और पंजाब के बुजुर्गों को जहां जहां भी भगवान हमें बरकत दिया, जहां हमारी सरकार है, अयोध्या का दर्शन भी कराएंगे। ये राम राज्य है। हम लोग यहाँ पे बिजली देने का कार्य किए, पानी देने का कार्य किए, शिक्षा देने का कार्य किए, साफ देने का कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी आज धर्म का ठेकेदार बन गई। धर्म के ठेकेदार हैं आप। हाँ जी, कहां से आना हुआ? सर मैं आगरा से हूँ। रुको, आगरा वाले का नंबर बाद में आएगा, पहले इनका नंबर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे कांग्रेस के भाई अपना फेफड़ा फाड़ फाड़ के जब से इस तरीके से बोल रहे हैं, जो पत्थरबाजी वाली बात कर रहे हैं ना, जैसे आज कश्मीर में पत्थर बंद हो गए ना, जैसे कश्मीर में पत्थर बंद हो गए, जिस तरीके से ये दंगे वाली बात कर रहे हैं, धीरे धीरे इनके मुंह से ही शब्द भी खत्म हो जाएगा। सर ये क्योंकि इस समय देश का जो एक इंसान इन सबको चला रहा है और देश के काम के लिए जो राम मंदिर बन चुका है, उसमें सिर्फ हमारे नरेंद्र भाई दामोदर मोदी है। जी हाँ जी, क्या हुआ? देखिए भैया जी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश। काम क्या करते हैं आप? मैं राष्ट्रीय समाज सेवक हूँ। हैं? हाँ जी। तो कहाँ से क्षेत्र कौन सा चुना है आपने? मैं आदरणीय पूरे भारत में। नहीं, क्षेत्र कौन सा चुना है? क्षेत्र मेरा पूरा भारत है। नहीं, मैंने कहा भैया जी का स्पेशल कार्यक्रम देखने आया हूँ। नहीं, वो तो आपका स्वागत है, ये आपका प्रोग्राम है। मैंने पूछा क्षेत्र कौन सा चुना है समाज सेवा का? पूरा भारत है। पूरा भारत है। पूर्ण भारत। और चुनाव का कहाँ से चुना है? चुनाव का तो मेरा रायसेन मध्य प्रदेश है। आपका बहुत बड़ा बस वही असली चीज पूछनी थी मुझे। अब तुम बोलो भैया जी। हाँ। वो मेरे जो मित्र हैं केजरीवाल के शुभचिंतक, हाँ। और वो कांग्रेस के मित्र राहुल जी के सहायक छोटे भाई, उनको कहना चाहता देखो, हूं। आराम से बोलो, आराम से बोलो। जी, जी। और एक बात ध्यान रखना, राजनीति में आदर्श रखना बहुत जरूरी है। जी जी। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे को गाली दे दोगे तो तुम्हें बीजेपी का टिकट मिल जाएगा। और या तुम ये सोचते हो कि अगर मोदी की तस्वीर लगा लोगे तो बीजेपी का टिकट मिल जाएगा। मेरा अनुभव जो ये कहता है पिछले 25 साल 27 साल का, वो ये कहता है कि जब काम किया जाए कुछ अच्छा, सिर्फ बोला ना जाए, काम किया जाए, तभी टिकट मिलेगा। उनको कहना चाहता हूं, दो विकल्प हैं, एक है अयोध्या, दूसरा है अरब। आप कांग्रेसी अरब जाओ, हम जाएंगे अयोध्या। और मेरा जो भी, मैं आपका बहुत शुभचिंतक, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर टिकट मिल रहा हो तो बिल्कुल 100% काट देना। टिकट मिलना नहीं चाहिए, कतई नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए जो अपने निरीह बच्चों को, अपने जनता को ये कहे कि चले जाओ अरब, वो कितना दिवालिया है, मानसिक रूप से कितना दिवालिया है, इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए। उसका मानसिक रूप से कितना दिवालिया है। ये कौन सी राजनीति को हम जन्म दे रहे हैं?